शफीकुर रहमान बर्क के इंतकाल की खबर है। एसपी के सबसे सीनियर एमपी थे शफीकुर रहमान बर्क, तो वहीं तमाम तर एमपीज में भी सबसे सीनियर मोस्ट थे शफीकुर रहमान बर्क। 93 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। यूपी की संभल सीट से ही समाजवादी पार्टी के एमपी थे। काफी दिनों से उनका इलाज चल रहा था और मुरादाबाद के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। समाजवादी पार्टी के एमपी शफीकुर रहमान बर्क के इंतकाल से गम की लहर देखने को मिल रही है और तमाम तर उनके चाहने वालों की तरफ से भी ताज़ियत का इजहार किया जा रहा है। ट्वीट का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है और जितने भी लीडरान हैं उनको ताज़ियत पेश कर रहे हैं, खराज अकीदत पेश की जा रही है, क्योंकि वो एक ऐसे लीडर थे और एक ऐसी नुमाइंदगी करते थे वो कि जिस तरह उनकी आवाज़ को सुना जाता था। इस महीने की शुरुआत से ही सेहत खराब होने के चलते उन्हें एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा था और शफीकुर रहमान बर्क साहब के इंतकाल से समाजवादी पार्टी के लीडरान में गम की लहर दौड़ गई है। दरअसल पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भी उम्मीदवार बनाया था और जब समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी की गई थी तो उसमें सबसे पहला नाम शफीकुर रहमान बर्क का ही था। तो उनके इंतकाल की खबर से गम की लहर देखने को मिल रही है। एक तरफ राज्यसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल है, वोटिंग का अमल देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है और बड़ा एक कमी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए हो गई है, क्योंकि जिस तरह का किरदार और जिस तरह की नुमाइंदगी शफीकुर रहमान बर्क ने समाजवादी पार्टी की थी, उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर पाएगा। और इसी भरोसे के साथ, हालांकि उनकी उम्र काफ़ी दराज थी, काफ़ी तवील उम्र उनकी हो गई थी, 94 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से उन पर भरोसा जताया था और जिस तरह से उनकी एक तारीख रही है और उनकी जो कारकर्दगी रही है और ज़मीनी सतह पर, उसके तहत भी उनके बीमार होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में उनका नाम शामिल था और सबसे पहला नाम शफीकुर रहमान बर्क का ही था संभल से। हालांकि उन्होंने मुरादाबाद से भी इंतखाब लड़ा है, मुरादाबाद से भी जीत हासिल की है और वहीं संभल से भी लगातार जीत हासिल की है और सबसे सीनियर मोस्ट एमपी रहे हैं वो। तमाम तर अगर पार्टीज की बात की जाए उनमें भी पार्लियामेंट में इनके हवाले से पीएम मोदी ने भी जिक्र किया था शफीकुर रहमान बर्क का और जिस तरह से वो सीनियर मोस्ट एमपी थे, उनके काम को लेकर और उनके जज्बे को लेकर गौर फिक्र किया गया था और उनके जिक्र करके दाद दी गई थी। तो शफीकुर रहमान बर्क के इंतकाल को लेकर गम की लहर देखने को मिल रही है। एसपी के सबसे सीनियर एमपी थे शफीकुर रहमान बर्क, 93 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। यूपी की संभल सीट से समाजवादी पार्टी के एमपी थे और अक्सर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत की बात अगर होती है और ऐसे नुमाइंदों की बात होती है, ऐसे लीडरान की बात होती है जिनके बयानों को लेकर कहीं ना कहीं आवाम के बीच एक जोश व जज्बा देखने को मिला है और आवाम के दरमियान उनकी एक मौजूदगी थी। तो शफीकुर रहमान का नाम हमेशा लिया जाएगा जब यूपी की सियासत की बात होगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी एमपी बर्क के इंतकाल पर ट्वीट का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। तो एसपी एमपी शफीकुर रहमान बर्क के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है, तो वहीं ट्वीट का सिलसिला भी जारी है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके इंतकाल पर दुख का इजहार किया है और ट्वीट करके बर्क को खराज अकीदत पेश किया है। तो गम की लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है और इससे पहले भी जब उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था तो अखिलेश यादव ताज़ियत करने के लिए भी पहुंचे थे। ये उस वक्त की तस्वीर है जब शफीकुर रहमान बर्क का इलाज चल रहा था अस्पताल में और अखिलेश यादव उनसे बराह रास्त मिलने के लिए पहुंचे थे और उनके पोते जियाउर रहमान बर्क भी इस वक्त उनके हमरा थे और अक्सर वो उनके साथ हमेशा रहा करते थे ताकि किसी भी तरह की जो मदद हो और जो ज़रूरत हो उसके लिए जियाउर रहमान बर्क उनके साथ हमेशा मौजूद रहे। तो एसपी एमपी शफीकुर रहमान बर्क के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका है, बड़ा नुकसान है, क्योंकि जिस तरह से संभल और आसपास के इलाकों में समाजवादी पार्टी का दारो मदार शफीकुर रहमान बर्क ने संभाला हुआ था वो काबिल तारीफ था और खास करके मुसलमानों के मुद्दों को लेकर जिस तरह से पार्लियामेंट में शफीकुर रहमान आवाज़ उठाते थे वो काबिल तारीफ था और एक आवाज़ यहाँ पर खामोश हो गई है। तो माइनॉरिटी की एक आवाज़ यहाँ पर खामोश हो गई है बर्क के इंतकाल से और ज़माने को मलाल है। तो वहीं सियासी गलियारों में भी गम के बादल छाए हुए हैं और जो सियासत से जुड़े हुए लोग हैं, जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, वो शफीकुर रहमान बर्क को एक रहनुमा के तौर पर देखते थे, उनसे रहनुमाई हासिल करते थे और जिस तरह से वो ज़िंदगी गुजारते थे बहुत ही मामूली तरीके से शफीकुर रहमान बर्क रहा करते थे और
अगर कोई मामूली शख्स भी उनसे मिलना चाहता था, उनके ख़यालों को और उनके नज़रिए को जानना चाहता था, तो कई बार ऐसा हुआ है कि वो लोगों के दरमियान नज़र आते थे। बहुत मोहब्बत और खुलूस के साथ वो लोगों के दरमियान रहते थे, खुश मिजाज थे। लेकिन जब माइनॉरिटी की बात आती थी, जब मुसलमानों की बात आती थी, तो वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियां भी बटोर लेते थे।